आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए आपको मिलाते हैं भोजपुरी के बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छी गायिका शिल्पी सिंह से आपसे को मिलवाते हैं और कुछ अच्छी गीत सुनेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिल्पी जी यूनियन लाइव और आलमा न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए। नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कृपया आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा, क्योंकि इनके चैनल के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। आपने कब से गायकी स्टार्ट की है शिल्पी जी? हम 2015 से गा रहे हैं, नवरात्रि से। कुआर का सबसे पहले माता रानी का मेरा भजन आया था, तो वही गीत सुना दीजिए जो कुआर से माता रानी के अपने गीत से अपनी गायकी को मतलब दर्शकों को बीच में रखे, वही गीत दर्शकों को। 7 साल पुराना सॉन्ग मुझसे गाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी दिन हो गया, लेकिन मैं माता रानी का कोई भी भजन सुनाऊंगी अपने एल्बम का। मेरे ऑफिशियल से सॉन्ग आया था कि बघवा चढ़ाल देवी माई गौरा जात आवे हो गवार लो गवाना, कि बघवा चढ़ाल देवी माई गौरा जात आवे हो गवार लो गवाना, हो गवार लो गवाना, माई के मरामियो ना जाने हो गवार लो गवाना। ये मेरे ऑफिशियल का गाना है, शिल्पी सिंह ऑफिशियल पे ये गाना छूटा था। काफ़ी पब्लिक का प्यार दुलार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप इस फील्ड में आपको एक लेडीज होकर इसमें आपको कौन सपोर्ट करता है शिल्पी जी, ये बता दीजिए। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी फैमिली को छोड़ के। फैमिली? हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं स्टार्टिंग के दौर में 2019 में मैं पटना में आई, मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं गांव में गाने वाली लड़की, और 2019 में पटना में शिफ्ट हुई। फिर 2 साल कोरोना में बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मंच वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। मतलब मैं नहीं बता सकती कि मेरी स्थिति कैसी हो गई थी। फिर भी मैंने एल्बम इक्का दुक्का गाती रही, ऐसा नहीं कि मैंने साफ मार्केट से आउट हो गई। बट फिर भी एक होता है ना कि फैमिली भी आपको किस हद तक सपोर्ट करेगी। हम मिडिल फैमिली से आते हैं, कोई मेरी हाई फाई सोसाइटी से मेरी फैमिली बिलोंग नहीं करती है। मेरे पापा शुगर मिल में काम करते थे। जब मैं इस लाइन में आई तो मैं सिंगल स्ट्रगल नहीं कर सकती थी, तो गार्जियन को लेके चलना मेरी फितरत है, क्योंकि मैं वैसी संस्कार को लेके चलती हूँ। तो पापा अपने जॉब को रिजाइन मार के मेरे साथ चलना शुरू कर दिए। और जब मतलब मैं क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा पेनफुल रहा अभी तक का सफ़र, और पता नहीं भगवान कितना मतलब आगे मुझे संघर्ष और करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकती। लेकिन अभी भी जो मेरे साथ होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टूट चुकी हूँ, लेकिन उस समय मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। शिल्पी जी, ये कहना है कि मतलब मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। जी, इस उम्मीद पे तो मैं टिकी हूँ। और रहा बात, मैं आज मार्केट में 2017 में ही मेरे गाने मिलियन में चले गए थे। मुझे उतनी अनुभव नहीं थी। एक गाना मैंने गाया था कि वही खाती ये हो राजा इतना ना रोसल जला। मुझे रफ सॉन्ग का उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो गाना मेरा यूरोटेक फिल्म से 4 मिलियन गया था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए और बदकिस्मती, वो चैनल ही रद्द हो गया किसी मॉडल के, किसी लफड़े के चलते। वो चैनल वाले आज भी, भोला यादव शायद हैं उनके मालिक, ऑनर, हमें आज भी मतलब ऑफर दिए, 2-3 सॉन्ग उनके कंपनी के लिए किए। लेकिन वो उस समय एक मेरे लिए लक था। 2017 मेरे लिए एक मतलब इतना खूबसूरत समय था, मैं बता नहीं सकती। लेकिन उसके बाद मैं स्ट्रगल लाइन में जब आई और इस समय को झेलती गई, और अपने बदौलत ऑडियो वीडियो बजट के हिसाब से मैं काफ़ी सॉन्ग का वीडियो नहीं कर पाती हूँ, आज भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी के डेट में मुझे बहुत लोगों का कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कभी मीजू का सपोर्ट मिल जाता है। आएगा वो भी समय कि मैं खुलेआम उन लोगों का नाम रखूँगी कि उनका हाथ अब मेरे सर पे है, कि मुझे आगे बढ़ने में अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, राहत मिल रहा है कि हाँ कुछ लोग मेरे साथ अब चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब शिल्पी जी, बताइए कि कितने मतलब बड़े कंपनियों से, मतलब आप किस कंपनियों से आप गा चुकी हैं, और कौन सा गाना से आपको पहचान मिला? आपका जब 2017 में लोग मिलियन नहीं जानते थे, उस टाइम अपने मिलियन देने का काम किया यूट्यूब पे। जी, उसके बाद मेरे नज़र के सामने ऐसी लड़कियों का मिलियन में गाना गया जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मैं 2017 में 4 मिलियन गाना दे के बजने वाली लड़की, और उसका नॉर्मल वीडियो बना था। कंपनी वाला एक लड़की को ऐसे ही मतलब पर्दे पे खड़ा करके डांस करवा दिया था, वो गाना 4 मिलियन गया था। और लोग मुझे मंच के माध्यम से जाने, मेरे बदौलत जाने, किसी की बदौलत नहीं। मैं अपना नाम अगर बनाई हूँ तो खुद के बदौलत।
मैं लोगों से मिलती गई, आए दिन मार्केट में एक नया चेहरा लोग मेरे सामने आता था। मैं अपनी परिचय देती थी कि मैं गाती हूँ, आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। राइटर मिली तो गाने की डिमांड करती थी, और म्यूजिक डायरेक्टर से तो आपको पता ही है कि मतलब म्यूजिक विदाउट पैसे की नहीं बन सकता है। तो ऐसा अभी तक मतलब नहीं मेरे साथ हुआ कि कोई ऐसा कि भाई आप गा लीजिए। वेब से मेरा गाना आया, TF से आया, चंदा से आया, और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नॉर्मल हैं, और उसके बाद मैं अपना ऑफिशियल बना ली। तो दर्शकों को एक आप लोकगीत गीत परोस दीजिए। बिल्कुल, मेरे ऑफिशियल पे शादी का एक सॉन्ग था। मैं एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट में नहीं आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं गंदे गानों को अब गाने से परहेज करती हूँ। उस समय मुझे नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं वो गाना गाई कि वही खाती हो रजा इतना ना रुसल जाला। लेकिन वो गाना अच्छा खासा मुझे प्यार दुलार पब्लिक मुझे दिया उस गाने के माध्यम से। लोग मुझे अच्छे से जाने कि शिल्पी सिंह कोई है। लेकिन जब मेरा अपने चैनल की बारी आई तो शादी के सॉन्ग से मैं अपनी पहचान बनाई। मेरा चैनल शिल्पी सिंह ऑफिशियल है, जो कि अब मोनेटाइज हो चुका है। मैं अपना 2 महीना पहले एक शादी का सॉन्ग उस पर डाली थी कि विधना के कैसन लेख हो पापा, लिखले श्री भगवान हो, चुटुकी भरा से नुरावे पापा, कैले सबसे वीरान हो। मुझे 25,000 ही व्यूज़ मिले। मेरे लगा मतलब कि मेरे मेहनत का पैसा उसमें लगा है। मैं अपना लिपसिंग दी थी, और उसका गाना मैं शूट पे नहीं करवाई थी, नॉर्मल पैसे खर्च करके मैं उसका वीडियो बनवाई थी। मुझे जो भी प्यार दुलार मिला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे 25,000 ही लोग देखे, अच्छे लोग देखे, और मुझे उन गानों को गाना पसंद है कि अपने परिवार के साथ लोग बैठ के सुने, ताकि ये नहीं कि मुझे कोई हेडफोन में सुने, वो मुझे काम नहीं करना है। भोजपुरी में एक मुद्दा उठता है अश्लील जी। लोग हिट होने के लिए अश्लील गा रहे हैं और टैटू बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, टैटू की बात जहाँ तक है तो मैं पवन जी को बहुत पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो राजपूत है और मैं भी राजपूत हूँ, उनको लाइक करती हूँ, ऐसा नहीं। उनके गायकी की मैं फ़ैन हूँ। तो मैं भी अगर कुछ ऐसा मुझे पहले नोटिस हुआ होता कि अगर उनका टैटू बनवा लेने से उनके साथ मुझे डुएट गाने को मिल जाएगा, तो मैं बहुत पहले ये काम कर चुकी होती। बट ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, देखिए, आप देखे होंगे कोई पवन जी का टैटू बनवा रहा है, कोई खेसारी जी का टैटू बनवा रहा है, तो कोई रितेश जी का टैटू बनवा रहा है, तो कोई टुनटुन यादव को बनवा रहा है। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। लोग उसके जगह पे अपने माँ बाप का पिक क्यों नहीं बनवाते कि जो ताए जीवन इस दुनिया में लाए, आपको इतनी खूबसूरत दुनिया दिखाई। अगर बनवाना ही है तो अपने माँ बाप का तस्वीर बनाइए ना अपने हाथों पे, फक्र होगा। और एक मतलब भोजपुरी कलाकारों के द्वारा मतलब जातिवाद को और समाज को बांटा जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई यादव समाज से है तो वो यादव पर गाना गा रहा है, मान लीजिए कोई राजपूत समाज से है तो राजपूत पर गाना गा रहा है, कोई जादव समाज से है तो जादव पर गाना गा रहा है। तो इसके माध्यम से हम आपसे यही पूछेंगे कि ये दर्शकों को मतलब हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं उसको बांटा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहा जाता है कि अभी बहुत छोटी कलाकार हूँ, मैं अपने आप को बड़ी नहीं मानती। और कल को अगर मैं स्टार भी बन जाती हूँ तो मैं बस सबसे यही कहूँगी कि सबका प्यार मुझे मिलता रहे। मैं इस मुद्दे पे एक ही शब्द कहूँगी, कहा जाता है कि घर फूटे तो गंवार लूटे, देहात का ये किस्सा है। लोगों की मेंटलिटी एक ही चीज़ बन गई है कि जातिवाद गाने को हम सामने लाएंगे तो मुद्दा बनेगा, और कुछ नहीं तो अगर अहिरान का गाना है तो अहिरान लोग सपोर्ट करेंगे, राजपूतान का है तो राजपूतान सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण करेंगे। ये गलत चीज़ है। अगर आपके एक ही घर में 4 दीवार लग जाए तो घर कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये अपने जो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फैमिली की सिंगार है ना, उसको लोग तोड़ तोड़ के बांट रहे हैं 4 भागों में। जो कि अगर कहा जाता है कि एक ये दीवार अगर व्हाइट है उसमें काला टीका लगा दीजिएगा तो धब्बा लगेगा, वही धब्बा है वो। मैं यही कहना चाहूँगी। तो मैंने इस समाज को बढ़ाना दे चाहती हैं कि मतलब बोलना चाहती हैं दर्शकों को से और कलाकार लोगों से कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में रातों रात हिट होने का लोगों के पास एक ही बुद्धि है, कुछ भी करके स्टार बन जाना है। तो उसके लिए वो कुछ भी गवा दें, बदनाम हो जाए, गालियाँ सुने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मूर्ख है तो पब्लिक। अगर उन गानों को अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आसमान से टपक के भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ इन ऐसे कार्यों को आप लोग सपोर्ट ना करें कि जो अपने समाज के लिए
सुनने पर और कहने पे शर्मिंदगी महसूस हो, अगर मेरी बातों को अगर कोई बुरा मान के चले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।